जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास महात्म अध्याय 19 की कथा सुनेंगे आज। कल पिछले अध्याय की कथा में हमने माघ स्नान के फल के विषय में सुना था और इसी के साथ कांचन मालिनी का राक्षस को धर्म के उपदेश देने की कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले कि हे भगवान, वे गंधर्व कन्याएं कौन थीं? उनको श्राप की प्राप्ति किस प्रकार हुई थी और लोमश जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ? उन्होंने माघ मास में किस जगह स्नान किया? राजा दिलीप के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपके सम्मुख उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 गंधर्व भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें सुख संगति के प्रमोदनी, सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सप्रम के चंद्रिका और स्वरवेदी के सुस्वरा नाम की ये कन्याएं थीं। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थी। ज्ञान, विद्या और नृत्य कला में ये निपुण हो गई थी। जिस समय कुबेर की सभा में ये सभी कन्याएं नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती एवं नृत्य करती तो सारी सभा चित्रलिखी सी हो जाया करती थी। एक दिन वे 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से और वीणा से सुसज्जित होकर वैशाख के महीने में कौतुकवश एक अन्य वन में चली गई और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए परिजात के मनोहर पुष्पों को चुनने लगी और भगवती गौरी का पूजन करते हुए अब उन्होंने नृत्य और गायन शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्याएं नृत्य और गायन कर रही थी उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेदनीति के सुपुत्र अग्नि ऋषि वहां आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुखमंडल कामदेव के रूप किसी सीमा को भी लांघ रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्याएं उसके रूप पर मोहित हो गई और फिर प्रत्येक कन्या अपने मन में यह सोचने लगी कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए ही यह पति भेजा है, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मगन होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते हुए सुना तो मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन से सोचते हुए यह कहना शुरू किया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला के द्वारा जब मोहित किए जा चुके हैं तो मेरा तो कहना ही क्या है। उनके समक्ष मेरी क्या गणना है। नीति और धैर्य मनुष्यों में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उसका दिल विदीर्ण न हुआ हो। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़, चर्म, मांस, वीर्य, मल और मूत्र से निर्मित हुए इस शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुख के साथ स्वर्ग को खो दिया है। इसलिए कामदेव से मोहित हुई ये बालाएं जब तक मेरे पास आएं तब तक मुझे छुपते हुए घर को चला जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब होकर अपने घर को चला गया और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्याओं के चारों ओर देखने के पश्चात भी वह ऋषि कुमार उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया
तो उसका नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वे सभी गंधर्व कन्याएं वहां बेहोश हो गई। हे राजन, इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो सब वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की जो दशा हो जाती है, उसी हालत में चिंतित होती हुई अपने घर को आई और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी से कुछ कहे अपने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गई। हरिओम तत्सत। इसी के साथ इस अध्याय की कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।